टॉस था, आखिरी टॉस था और हार गए। हार गए। अब ये देखना है कि कुदरत कितना साथ देती है मिसबा को, कि कुदरत इज्जत देना चाहती है या कुदरत। ठीक हो समझ रहे गया ना? हाँ, मैं साथ समझ गया। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। टॉस हार गए, लेकिन मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए और अच्छा हुआ हार गए, क्योंकि लास्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेस्ट इंडीज़ में। आप सब खेले में, आपके अलावा आप गए में? नहीं, मैं गया हूँ जी, मैं खेला नहीं। बढ़िया लड़ाई है। वैसे तो मैं एंटीगा में एक जावेद भाई के साथ खेला, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से अच्छा टॉस हारे, क्योंकि आखिरी इनिंग में हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक। और यासिर शाह है और शादाब खेल रहा है। नहीं, शादाब नहीं खेल रहा। हसन, दो चेंज हुए हैं, हसन और अहमद शहजाद इज नॉट फीलिंग वेल। अहमद वाज नॉट, शान अंदर आ गया, अहमद को चक्कर आ गए थे। शान अहमद का इशू है, वो वापस पाकिस्तान आ रहा है मदर के कभी। और शान जो है, शान मसूद इन, शान मसूद इन, ठीक है। तो स्पिनर एक ही खेल रहा है हमारा। मैं, यही तो मेरा एक पॉइंट है आपसे। नहीं, पॉइंट ठीक है फिर, क्योंकि वहाँ पे जो थिंक टैंक है उन्होंने सोचा ही होगा। पर पहले टेस्ट से दो स्पिनर, जब मैं बात कर रहा था, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, हफीज को हमने गलत ड्रॉप किया है। ठीक, वो 15-20 ओवर आपको करता है, बैटिंग सीनियर प्लेयर था, आखिरी सीरीज थी यहाँ पे, हफीज की भी आखिरी होती वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में, और एक अच्छा चांस था। हमने शायद बहुत लाइट ले लिया। एक बॉलिंग स्पिनर अगर होता तो आपको डेप्थ बताती बॉलिंग में। हम 5 बॉलर खिला नहीं सकते, क्योंकि हमें थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है बैटिंग का, कि हम एक बैट्समैन कम करके एक स्पिनर डाल दें, 3 फास्ट, 2 स्पिनर डाल के 3 फास्ट बॉलर, तो वो हो नहीं सका। तो गलतियां हुई हैं इस सीरीज में। तो लेकिन अभी चांस है पाकिस्तान का। लेकिन एक स्टेटमेंट आया था मिकी आर्चर का मैच हारने के बाद, कि हम डाउन नहीं हैं। डाउन मतलब कि हम खुश हैं और हम स्टिल सीरीज के अंदर हैं, सीरीज अलाइव है। तो ये स्टेटमेंट बनता नहीं है पाकिस्तान की टीम के मैनेजर का। आप जो मैच हारे हैं, वो मैच हारने का वेस्ट इंडीज़ की टीम से हारने वाला मैच नहीं था आपका। ठीक। तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तान की टीम, क्रिकेट टीम, हमेशा हिस्ट्री देखा तो जो लो रैंक के मैच जो होते हैं हमारे, ओडीआई हो या टेस्ट मैच, हम क्यों हार जाते हैं? एटीट्यूड होता ये होगा कि जिस गियर में वो टीम है उसी गियर में हम लोग खेलते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रहती, अपने पेस नहीं बढ़ाते, उसके अंदर मैच की पेस नहीं बढ़ाते, हम उसी स्लो डाउन हो जाते हैं। जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, उससे हार जाएंगे, उससे स्लो पेस कर जाएंगे। उनको तो 3 दिन में फिनिश करें हम लोग। ठीक। वेस्ट इंडीज़ को 4 दिन में फिनिश करना चाहिए। लेकिन अगर उसी तरह से खेलना है तो मेरे उसके नुकसानात हो रहे हैं। अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ कप्तान की बात नहीं कर रहा, प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 40-50 में जो खेल रहा है, उसके बाद अगर 100 कर रहा है तो 800 बॉलर थोड़ी लेगा यार, अपने गेम को खेलेगा। तो टीम का जहाँ पे बेनिफिट होगा तो उस प्लेयर को ज़्यादा मतलब कि चांसेस होने चाहिए कि मैच जिता सके। मोस्टली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रही है, टीम परफॉर्मेंसेस कम नजर आ रही है। यहाँ पे मिकी ने परफॉर्मेंस ज़्यादा है, टीम परफॉर्मेंस कम है जी। स्टुअर्ट लॉ कहते हैं कि वेस्ट इंडीज जहाँ पे टेस्ट मैच जीता है, इट वाज ए पैथेटिक पिच, इट वाज ए पाकिस्तानी स्टाइल पिच एंड वी वन। देखिए, खैर मैं मिकी की पहले बात करूँगा। अगर यही हम लोग पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था और पाकिस्तान पहला जीत के दूसरा आता और तीसरे में होता, तो ये बात बनती थी वेस्ट इंडीज के साथ। उसका ये जो स्टेटमेंट नहीं बनता, कैरी कीजिएगा, ये हंसता क्यों जब आप मिकी की बात करते हैं? वसीम हंसता क्यों है? नहीं ऐसा, बाद में पूछता हूँ मैं इसे। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होते फिर हम लोग कहते हैं हम लोग स्टिल या इन द सीरीज के अंदर अभी भी हैं। वेस्ट इंडीज़ के साथ इस तरह की स्टेटमेंट जो बनती नहीं है उसकी, मिकी की, उसको करनी भी नहीं चाहिए। बाकी दूसरी ये बात है कि जो राशिद भाई ने मेंशन किया, हम लोग पहले टेस्ट से यही कह रहे थे कि यहाँ पे हफीज़ का बनता है। वो उसने यासिर ने पहले टेस्ट मैच में जो 6 आउट किए, उसकी वजह से हम शादाब को लेके आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट आर्म और असगर को सोच रहे थे, 3 डे मैच भी वही खेला हुआ था कि आ गए। हालांकि पहली चॉइस लेफ्ट
ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज ये थोड़ा पॉजिटिव खेल है, तो फीस की बैटिंग में आपको बड़ी काम आनी थी यहाँ पे। हफीज आपने फिर उनको, तो बाकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके पास, शान के पास। ऑल दो कंडीशंस टफ होंगी, पिच जो नज़र आ रहा है कि बॉल तेज़ नहीं होगा, इस पिच के ऊपर बॉल रुकेगा, फंसेगा, तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सीम होगा अगर मॉइस्ट है, लेकिन टाइम आपको मिलेगा अगर आप थोड़ी टेक्निक आप ठीक रखते हैं और थोड़ा सा सर्वाइव करते हैं आप। लेकिन अगेन इस पिच के ऊपर ये नहीं है आपने 20 ओवर सर्वाइव करना है, क्योंकि ओवरऑल कंडीशंस हैं, इस पिच ने ड्राई नहीं होना, इतनी जल्दी ड्राई नहीं होना, इसमें पूरा दिन शायद इसमें लग सकता है। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप 80 ओवर खेल के 90 ओवर खेल के आप 150 पौने 200 रन बनाएं, वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। रन्स की तरफ आपको जाना, पॉजिटिव होना पड़ेगा, रन्स करने पड़ेंगे। और आप हमें ज़रा लाइनअप्स दिखा दें, उसके बाद बात करते हैं मजीद जी। ये वसीम ज़रा पढ़ दीजिएगा, आपको पता है कि मैं तो दिया आपने दो उधर देख लेना। अजहर अली, शान मसूद की जगह बाकी नॉर्मल बाबर आजम, यूनुस खान, उसका मिसबाह हक और असद शफीक, सरफराज, यासिर शाह, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास और हसन अली। अब्बास गेट 3 ऑन द ट्रॉट, अब्बास को। और वेस्ट इंडीज का जरा पढ़ दीजिएगा जी। क्रेग ब्रथवेट होंगे ऊपर, उसका केरन पावल हैं, हाटमायर भी हैं, और होप आगे, होप चेज आगे, सिंह, ठीक है जी, सिंह भी पूरा खेल रहे हैं, डाविच। सो अनचेंज टीम है जी, बिशु एंड ठीक है। एकदम से हम देखें वेस्ट इंडीज की टीम में काफी बैलेंस नजर आ रहा है एकदम से एक मैच के बाद से। शुरू में काफी क्वेश्चन मार्क थे, बैटिंग में भी नहीं है, बॉलिंग भी इतनी हल्की है। अब देखें स्पिनर भी उनके पास है, फास्ट बॉलर भी तगड़े नजर आ रहे हैं, बैटिंग में वो आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन अगेन ये ऐसी टीम है कि जैसे एकदम से ऊपर आए हैं ना, आज टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, एकदम से आप उनको नीचे लेके जा सकते हैं। और माइंडसेट भी आपका ये होना चाहिए, हमने एकदम इनको गिरा देना है, चाहे आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, कि रादर के हमने इनके साथ कम्पीट करना है, वो जहन बदलना होगा आपके। हमने कम्पीट नहीं करना, हमने इनसे जीतना है, जीतने के लिए खेलना है, इनको आउट कर देना मैच से फौरी तौर पर। चलें फिर मैं आपको आउट कर रहा हूँ और मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ये गेम ऑन है कि हाउ वी हैव टू प्लान बैटिंग कैसे करनी है, इतना छोटा ऐसी पिच पे, इतना छोटा सवाल, ऐसी पिच पे बैटिंग कैसे करनी है। देखिए पिच में जो मॉइस्चर नजर आ रहा है, जैसे बाजीद ने बोला कि मॉइस्चर है पिच, यानी कि फ्रंट फुट पे कमिट नहीं होना। देखिए बॉल यहाँ टाइम देगा आपको, बॉल ग्रिप करेगा, अगर उस तरह की कंडीशन है जैसे कि बताई है बाजीद ने, तो उसमें है कि बॉल आपको टाइम देगा। तो बैकफुट आपको तगड़ा खेलना होगा, यहाँ पे बॉल की लाइन में आना होगा, जितना नज़दीक जाके खेलें और अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना करें। स्पेशली बैकफुट के ऊपर हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपको टाइम भी मिलेगा कि मे बी जस्ट शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल को भी आप स्क्वायर ऑफ द विकेट आप खेल सकते हैं। बॉल स्किट उतनी तेज़ी से नहीं करेगा, आपको टाइम मिलेगा, तो आपकी टेक्निक काफ़ी चेक होगी यहाँ पे। शैनन गैब्रियल स्किड कर जाए। देखिए अब उसमें यह है ना कि आपको अगला बॉल भी तगड़ा खेलना पड़ेगा ताकि बॉलर की लेंथ पीछे आए, ठीक है ना। तो आपको बैलेंस अपनी बैटिंग के अंदर लेके आना होगा। देयर इज़ नो पॉइंट कि इस पिच के ऊपर अगर बॉल सीमिंग अराउंड और लग रहा है कि ओवरकास्ट कंडीशन ऐसे सूखना भी नहीं है, वो सिर्फ नया बॉल निकालना या सर्वाइव करने से यहाँ पे फ़ायदा नहीं आपको होगा। यू हैव टू गो फॉर द रन्स, बट लेट्स होप कि शान अच्छा कम बैक करे, तगड़ा कम बैक करे। लेकिन अगेन जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा कि अजहर अली, शान मसूद दोनों एक तरह से खेलते हैं, अब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ये कैसे करेंगे, ये इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या मतलब है कि वो सिमेट्रिकल बैटिंग लाइनअप बन गई है? हालांकि एक लेफ्टी एक राइटी है, लेकिन ठक्के लगेंगे। तो 3 रन 2 घंटे में अगर वो कर रहा था अजहर, तो नहीं, वो एक ही दफ़ा होता है, इससे पहले कभी हुआ है? आपने तो बात पकड़ ली है ना, एक दफ़ा बहुत डिफेंड करते, एक ही दफ़ा हुआ है, आप बहुत डिफेंड करते हैं अपने दोस्त को। जल्दी आउट हो गया 81 पे, तो उस टाइम जी किसी ने टाइम नहीं लिया,
ऑक्यूपाई नहीं किया क्रीज को, जब ऑक्यूपाई किया आपने उनको उड़ाना शुरू कर दिया। यार You have to find the right balance ना। लेकिन हम ये कहते हैं तो हमें भी तो करना इसमें ये है कि एक तो वो देखिए एक तो अपना गेम प्लान है। आई थिंक ऐसी कंडीशंस में ऑपोजिशन का गेम प्लान आप फील्ड सेट करते हुए ही कुछ ओवर्स आप असेस करेंगे। असेसमेंट के बाद आप मेक श्योर करेंगे कि पिच की कंडीशंस जो है वो किस तरह की है। यू शुडंट बी वरीड अबाउट ओवरकास्ट कि ऊपर क्या चल रहा है, आप बस उसी को कंसंट्रेट करेंगे। और असेसमेंट के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो रन्स वाले बॉल हैं उनके ऊपर थोड़ा सा मोहतात होके, क्योंकि बाजू का जहन में ये आ जाता है कि नहीं भी ये बाद में जाके प्रॉब्लम्स होंगी, ये पिच जो है ऐसे ही रहेगी। तो आई थिंक फ्रंट फुट पे जो ड्राइव खेलने वाला है गेंद, अगर जहाँ पे मैं ये समझता हूँ जहाँ पे मॉइस्चर है वहाँ पे अगर गेंद फंस भी रहा है तो थोड़ा बहुत सीम भी हो सकता है। तो ड्राइव खेलते हुए जो है ना बाजू का जहन में आएगा भी यार यहाँ हॉरिजॉन्टल रन्स मिलेंगे, आगे से जो है वो रन्स नहीं मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना पड़ेगा, पहले असेस करें उनका प्लान क्या है, उस प्लान के ऊपर अपना प्लान बनाएं और अपनी नेचुरल गेम को जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? फिर एक बड़ा जोर का सवाल आया, वो आप ही से पूछ रहे हैं। नहीं, शान मसूद वापस आया है और अल्लाह ताला कामयाब करे उसको। एक क्रिकेट की मेहनत होती है, उसका भी दिल होता है कि वो कम बैक करे। पाकिस्तान टीम में आया है और परफॉर्मेंस हो ना हो, अगर आप दोबारा लेके आए अपने प्लान के अंदर तो उसको कंटिन्यू करें। अली को मुबारक हो, टेस्ट क्रिकेट पूरी फैमिली को, उनको एक टेस्ट क्रिकेट बनना डिफरेंट चीज़ होती है और ओडीआई मतलब कैप मिलना या T20 की वो डिफरेंट है। टेस्ट प्लेयर भी टेस्ट प्लेयर होता है। जहाँ तक जैसे प्लान की बैटिंग की बात की है, लेकिन हम ज़्यादातर इस सीरीज में देखा गया है कि हम बॉलिंग के प्लान के मुताबिक खेलते हैं। जो प्लान उनका बॉलिंग का होता है ना, उसके मुताबिक हम खेल रहे हैं। देखा गया है बॉल मिलती क्योंकि ट्राई ज्यादा कर रहे होते हैं, फील्ड ऊपर गैप होते हैं, उसमें चौके लगते हैं। लेकिन अगर हम छोड़ते रहेंगे और रोकते रहेंगे, बॉल पूरा अब वाला कॉन्सेप्ट चला गया, बॉल पूरा नहीं है। ठीक है, थोड़ा रहेंगे बॉल वाला तो रन ज्यादा बनते थे। ऑस्ट्रेलियन किए या साउथ अफ्रीकन किए कि वो स्ट्राइक रोटेट होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 6 की 6 बॉल अगर लेफ्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि बॉलर क्या प्लानिंग है उसके मुताबिक हम लोग खेल रहे हैं। ये हम गलती कर रहे हैं। और लास्ट ऐसे होगा, आपकी मैनेजमेंट ने पूरा ये बताया होगा कि स्ट्राइक को रोटेट मैच हम खा रहे हैं 1 रन जो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपका यही है कि हम मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, विकेट नहीं देनी, तो टेस्ट क्रिकेट में विकेट जाती है। आपको स्ट्राइक को रोटेट करना है। अपने प्लान जो बनाते हो कि बैटिंग का किस तरह करना है, उसमें सबसे पहला जो होता है वो 1 रन होता है। ठीक हो गया। एक कंडक्ट कर रहे थे कोचिंग सेशन, वहाँ पे एक इंग्लिश कोच था पुराना, काउंटी प्लेयर, आई फॉरगॉट हिज नेम। उसने पूछा किसने 100 बनाए हुए हैं। तो प्रॉब्ली 100-150 बच्चे बैठे हुए थे, उनमें से 8-10 ने हाथ खड़ा किया। किसने 50 बनाए हुए? उनको 20-25 बच्चों ने कहा। उसने किसने 25 बनाए हुए? तो और ज्यादा, किसने 1 रन बनाया? तो सब ने हाथ खड़ा किया। बस 1 रन को 100 दफा बना दो, 100 हो जाएगा। कितना अच्छा फॉर्मूला दिया गया कि 1 रन इतना इम्पोर्टेंट है। उस 1 रन की वजह से अगर ना किया जाए तो पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है और सिचुएशन आप खुद ही अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं कि आपको मार धाड़ करना पड़ जाए, शॉट सिलेक्शन खराब हो जाए। वो बॉल बनाने की जो बात कर रहे हैं ना, रन्स बनेंगे तो बॉल बनाना होगा, नहीं तो बॉल नहीं रहता है। तो ये वाला बॉल स्पेशली ड्यूक वाला, ड्यूक्स का, कि ये हार्ड है, इतना सॉफ्ट भी नहीं होगा। रन्स बनेंगे तो ये भी बनाना होगा, सॉफ्ट होगा। वो जो होता था ना कि बॉल को हमने पुराना करना है, बेसिकली बॉल को आप पुराना नहीं करते, आप बॉलर को पुराना करते हैं। ठीक हो गया। तो वो स्ट्रेटजी आपकी वो होनी चाहिए। लेकिन बाउंड्रीज जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंगल्स के पीछे आप सुना सर वेव भी बहुत डॉट बॉल्स खेलते थे। खेलते होंगे, आप बताएं। पता नहीं, आएंगे पूछ लेंगे, वैसे कभी देखा? आएंगे पूछेंगे उनसे। तो बाउंड्रीज पे फोकस करना होगा कि बाउंड्री की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपने मिस नहीं करनी है। कि एट टाइम्स ट्रिकी हो सकता है राशि भाई इस तरह की पिच के ऊपर कि आप सिंगल के चक्कर में वैसी बॉल को आपने छेड़ दिया, स्लिप लग गई, बाद में बंदा कहता है यार इसको मैं पूरी मार देता कि मैं चौके के लिए मारता तो शायद वो बेहतर लग जाती। ठीक है, लेकिन ये आपको एडजस्टमेंट इस तरह की करनी पड़ेगी और थोड़ा सा आपको ना हट के खेलना पड़ेगा। अगर सकलैन ने भी बात तो वो लॉजिकल की है कि सारा आपको असेस करनी है चीज़ें, लेकिन ऐसा ना हो कि असेस करते करते और
नेचुरल गेम खेलते खेलते मैच ड्रॉ हो जाए और 1-1 सीरीज बराबर हो जाए। He's right. लेकिन टॉस हारने के बाद हमें मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस ग्राउंड में 3 टेस्ट मैच का रिजल्ट आया है, जिसमें एक पहले बैटिंग करने वाले जीता है और 2 सेकंड बैटिंग करने वाले जीता है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम आया है, अगर इंग्लैंड से देखते हैं, अब तक लास्ट इनिंग जो चेस करते हुए हम लोग लेफ्ट किए हैं, चाहे वो बर्मिंघम टेस्ट हो, चाहे शारजाह का हो, टेस्ट हो, चाहे ब्रिस्बेन का हो, चाहे क्राइस्टचर्च हो, चाहे न्यूजीलैंड, ये 5-6 टेस्ट में हम लोग लेफ्ट किए यूँ करके विद इन 2 आवर्स 2.5 आवर्स। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 5वें दिन मैच ना जाए तो पाकिस्तान नहीं, अब तो बारिश ले गई, बारिश नहीं हुई अभी। अभी से हम कैसे एक अज्यूम कर सकते हैं कि बारिश होगी? आप खेलो, पॉजिटिव क्रिकेट खेलो। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ ही लास्ट में मुझे बताएं राशिद भाई, कि आप तीनों से ये सवाल है कि ठीक है कि मिसबाह हक का आखिरी टेस्ट मैच है एंड ही हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, माइंडसेट्स की भी बातें हुई, क्या माइंडसेट छोड़ के जाना है, क्या लेगेसी, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई। बट नाउ अगर आप एक चीज़ देखें तो मिसबाह का जो नाम आ रहा है इंटरनेशनल बोर्ड पे, नॉट ओनली ऑन द पाकिस्तान बोर्ड, उसमें मिसबाह ने 55 टेस्ट में 25 जीते। उसके बाद क्लाइव लॉयड हैं जिन्होंने अवे टेस्ट जो हैं वो 50 में से 23 जीते अवे, और ग्राहम स्मिथ ने साउथ अफ्रीका से 56 में से 23, स्टीव वॉ 28 में से 19 और रिकी पॉन्टिंग 38 में से 19 टेस्ट जीते। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि लेकिन ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये तो ये नहीं बता रहे होंगे कि क्या लेगेसी थी, क्या माइंडसेट था। वो तो यही बता रहे होंगे कि वन ऑफ द टॉप कैप्टन्स और इंटरनेशनल लेवल पे अवे सीरीज जीतने वाला। सो हाउ डू यू सी दिस एस्पेक्ट ऑफ मिसबाह हक? नहीं, कामयाबी है उसमें, है तो है ना, सक्सेस तो है, नहीं सक्सेस है। अब ये देखना पड़ेगा कि मिसबाह हक को टीम कैसे मिली। अगर हम बात करते हैं 90s की करते हैं, अगर 90s की टीम अगर मिसबाह को दे देते तो कितना रिजल्ट में क्या फर्क होता। इस टीम के साथ लेके चलना, और आफ्टर कंट्रोवर्सी 2010 की मैच फिक्स वो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल उसके बाद आया, उसके बाद टीम को लेके चलना वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। ड्रेसिंग रूम को संभालना, ये अगर आप रिकॉर्ड की बात करते हैं, लेकिन 10 साल बाद पूछेंगे ना कि मिसबाह हक के बारे में, तो लोग बोलेंगे 2010 के बाद पाकिस्तान टीम मुश्किलात में थी, इस बंदे ने आके खड़ा हुआ और टीम को उस बहरान से निकाला। तो जहाँ पे हम नेगेटिव सोचते हैं, वहाँ पॉजिटिव अगर सोचें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिसबाह हक की वजह से टीम ज्वाइन रही। कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं कि मिसबाह हक को T20 के कप्तानी क्यों नहीं दी गई 2013 में, धक्का साहब ने हटाया था ना, वो एक मिस्टेक थी और उसको उसके दिल में भी थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसको छोड़नी पड़ गई। तो इसी तरह की चीज़ें हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ गलतियां बोर्ड की। प्लेयर्स तो बोर्ड के मरहूम में मिन्नत होता है, आपको पता ही है। लेकिन मिसबाह का अगर देखा जाएगा, एक क्या कहते हैं उसको, बड़े कैनविस पे अगर देखा जाएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। ये नहीं आता कि कौन सा प्लेयर क्या क्या देके गया, लेकिन पॉजिटिव साइन भी आएगा। हाँ, इस पे बात हो सकती है कि कामयाब, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कामयाब कप्तान और क्वालिटी में भी वैसी नहीं थी जैसे पुराने हमारे कैप्टन गुजरे। मैं तो एज ए इंजमाम को या दूसरे जो कप्तान गुजरे उनको भी, मोइन खान ये हैं जिनको हम रैंक में इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी मौजूद थी जिसकी वजह से सर्वाइव किया। 15-16 साल से क्रिकेट खेलना मौजूद थी, जिसके बीच में लीडरशिप या कप्तानी करना, वो भी एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में अंडर पीसीबी ऑर्गेनाइजेशन आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सकलैन भाई, नाउ टू रैप इट अप वेरी क्विकली, ये जो राशिद ने बात की, अगर आप एक एस्पेक्ट से देखें तो शायद अगर आप मिसबाह हक को भी सकलैन मुश्ताक अहमद, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार 5 बॉलर्स दे देते, सईद अनवर, आमिर सुहेल ऊपर दे देते, साथ इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस देते, तो मेरे ख्याल में फिर हम डिफेंसिव माइंडसेट की बात ना कर रहे होते। हर बंदे को पता होता है कि उसने कैसे एग्जीक्यूट करना और कैसे डिलीवर करना। सो ओवरऑल अ जॉब वेरी वेल डन। बिल्कुल, आपने जितना मर्जी क्रिटिसाइज जो बातें आपने कही, टोटली एग्री विद दैट, कि भी बस वो कुदरत को यही मंजूर था, यही टीम उसके सामने थी, उसका इतना प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन फिर लक भी है कि ही हैड टू प्ले मोस्ट ऑफ हिज मैचेस एट यूएई। ये सारी चीजें इसमें, टॉस हमारे हाथ में नहीं है, वेदर हमारे हाथ में नहीं है, कुदरत हमारे हाथ में नहीं है, किस्मत कोई चीज नहीं होती, लक जो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, फैंटास्टिक जी, बिल्कुल वो एंड कर दिया बात में, बस पेंसिल तोड़ दी जनाब। नहीं, बिल्कुल परफॉर्मेंसेस तो याद रखी जाएंगी। टैटसी को
याद देंगे, लेकिन जो बात राशिद भाई ने की है कि जिस सिचुएशन में टीम को इसने संभाला था वो हमेशा पहला रेफरेंस ही रहेगा। किसी को ये याद रहे ना ये कि कितने मैचेस जीता है पाकिस्तान, लेकिन वो जो सिचुएशन में से टीम को इसने संभाला वो हमेशा याद ही रखा जाएगा कि मिसबा की वो जो कंट्रीब्यूशन थी कि इतना अरसा एक तो सर्वाइव किया इस बोर्ड के अंदर। एक मिसाल स्टैट्स तो वो छोड़ के जा ही जाए ना, लेकिन जो मिसाल उसने ये छोड़ी है इतना लंबा सर्वाइव कैसे किया उसने, डिफरेंट चेयरमैन्स के साथ, डिफरेंट कोचेस के साथ, डिफरेंट मैनेजर्स के साथ 6 साल 175 दिन कप्तानी की पाकिस्तान की, 5 दिन डाल रहे हैं। इधर मैं क्रेडिट यूनुस खान को भी दूंगा। देखिए आपके जो कोलीग्स होते हैं ना वो आपके इंस्पिरेशनल होते हैं, वो आपके राइट हैंड होते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। हालात आ रहे होते हैं डे इन डे आउट, आप इनसाइड ग्राउंड के अंदर भी हैं, होटल्स में भी हैं, ज़्यादा टाइम फैमिली से ज़्यादा आप इन्हीं के साथ गुजारते हैं। तो आई एम श्योर कि यूनुस खान ने बहुत ज़्यादा इसको हेल्प आउट किया। और मैं डोमिनिका जा रहे हैं की बात जाते जाते मिसबा ने 25 मैच जिताए हैं तो 19 हारे भी हैं, वो भी रिकॉर्ड है पाकिस्तान के एज ए कैप्टन। लेकिन आपको 25 मैच ही याद रखना चाहिए। 19 हारना भी रिकॉर्ड है, लेकिन अब हम ऊपर चल रहे हैं डोमिनिका, और लेट्स होप कि यूनुस खान और मिसबा दे आर इन द रन्स। लेट्स सी जी क्या होता है। एंड ओवर टू डोमिनिका जी, विंडसर पार्क। Tremendous test series which ended 2-2. Hasn't featured since, but now he comes into the lineup. Could be a testing early exchange. Azhar Ali